हाय फ्रेंड्स, मैं अमय सर। हम लोग मैक्सिमा मिनिमा के अंदर और एक सम सॉल्व करेंगे। यहाँ पे देखो, मैं हमेशा प्रोसीजर लिख के रखता हूँ। इससे क्या बेनिफिट है, ये जो प्रोसीजर है यही इसका आंसर है। खाली इसके मतलब ये प्रोसीजर से ही हमें जाना है और आंसर लाने हैं, कुछ नहीं है। डायरेक्टली हमें डिफरेंशिएशन करना है और उसके आंसर्स लाने हैं और ये प्रोसीजर देखनी है, उससे ही हमें मैक्सिमम है मिनिमम है पता चलता है। ओके, तो यहाँ पे ये पर्टिकुलर जो सम है ये 2022 को मुंबई यूनिवर्सिटी में पूछा गया है। ये पर्टिकुलर जो सम है, बहुत सारे ऐसे टाइप के सम बहुत सारी यूनिवर्सिटी में पूछे जाते हैं। लेटर स्टार्ट्स करते हैं। तो सॉल्यूशन के अंदर देखो, ये जो फंक्शन दिया हुआ है ये फंक्शन किसका है, x, y का फंक्शन है। इसके अंदर x³ प्लस 3xy² माइनस 3x² माइनस 3y² प्लस 4 है। ओके, अभी यहाँ पे देखो, ये प्रोसीजर के अंदर हमें फर्स्ट स्टेप के अंदर करना क्या है, स्टेप नंबर 1 के अंदर हमें सॉल्व करते वक्त f ऑफ x निकालना है। इसका मतलब ये होता है, ये जो फंक्शन है ये x और y का फंक्शन है, इसको हमें डिफरेंशिएशन करते वक्त x से ही डिफरेंशिएशन करना होगा। तो यहाँ पे आप देखेंगे तो सिंपल ये वाला फॉर्मूला मैं यूज करता हूं डिफरेंशिएशन का। तो देखो n(x⁻n-1) होगा, यही फॉर्मूला इसके अंदर यूज होने वाला है। तो यहाँ पे आप देखेंगे तो x जहां पे भी है यहाँ पे ये अप्लाई हो जाएगा, तो 3 मतलब x² हो जाएगा। यहाँ पे आप देखेंगे तो x को ही देखना है, y वैसे ही कांस्टेंट डे से ट्रीट करना है यहाँ पे, तो ये वैसे ही रहेगा। x का डिफरेंशिएशन 1 बनेगा, माइनस यहाँ पे आप देखेंगे तो 2 आगे चले जाएंगे और ये 3, इनका मल्टीप्लीकेशन आप देखेंगे तो 6 हो जाएगा, 6x हो जाएगा। y यहाँ पे हम लोग डिफरेंशिएशन x से कर रहे हैं तो ये 0 हो गया, ये भी 0 हो गया, क्योंकि यहाँ पे x भी नहीं है y भी नहीं है और 4 है तो वो कांस्टेंट है, तो यहाँ पे भी 0 हो जाएगा। तो f ऑफ x का वैल्यू हमें मिलेगा क्या, देखो यहाँ पे 3x² प्लस 3y² माइनस 6x। इसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे y की ओर, तो यही फंक्शन को हमें डिफरेंशिएशन y से करना पड़ेगा। y से करते वक्त हमें x की जो भी क्वांटिटी है उसको सीधा 0 रखना है। यहाँ पे 0 हो जाएगा, जैसे कि यहाँ पे मैंने 0 रखा था, ये इस तरह यहाँ पे 0 हो जाएगा। यहाँ पे आप देखेंगे तो y की क्वांटिटी क्या है, y का ये क्या है, y² है। 2 आगे चला जाएंगे तो यहाँ पे ये 3 × 2 हो जाएगा, तो ये 6xy हो जाएंगे। यहाँ पे वापस से x आ रहा है तो यहाँ पे 0 हो जाएगा। यहाँ पे आप देखेंगे तो माइनस 6y हो जाएगा, यहाँ पे 0 हो जाएगा। मतलब f ऑफ y की वैल्यू हमें क्या मिलने वाली है, 6xy माइनस 6y। ओके, तो ये वैल्यूज मिलने के बाद नेक्स्ट वैल्यू हमें क्या फाइंड आउट करनी है, f ऑफ x मतलब जो f ऑफ x हम लोग ने निकाला है उससे ही वापस से x से डिफरेंशिएशन करना है, इसका मीनिंग होता है। तो यहाँ पे अगर मैं ये निकाला हुआ जो वैल्यू है इसको ही मैं वापस से डिफरेंशिएशन करता हूं, तो 6x, y अगर है हम लोग x से डिफरेंशिएशन कर रहे हैं तो ये सीधा 0 हो जाएगा, माइनस 6। ओके, x का डिफरेंशिएशन 1 बनेगा। इसके बाद हम लोग x है उसको y से डिफरेंशिएशन करेंगे, मतलब यही वैल्यू को हम लोग y से डिफरेंशिएशन करते हैं। तो यहाँ पे आप देखेंगे तो ये जो वैल्यू है यहाँ पे 0 हो जाएगी, लेकिन यहाँ पे आपको 6y मिलेगी और यहाँ पे x है, इसके वजह से डायरेक्टली 0 बन जाएगी। ओके, तो ये वैल्यू हमें मिल चुकी है। इसके बाद हम लोग बढ़ेंगे f(y), मतलब y जो निकाला है उसको ही y से डिफरेंशिएशन करना है। तो यहाँ पे देखेंगे तो ये 6x हो गया, y का डिफरेंशिएशन 1 आता है, माइनस 6, यहाँ पे भी y का डिफरेंशिएशन 1 आएगा। इसी तरह हमें ये जो फर्स्ट स्टेप है इसके अंदर जो वैल्यूज है ये यहाँ पे मिल चुके हैं। इसके बाद हमें सेकेंड स्टेप की ओर बढ़ना है, स्टेप नंबर 2 के और हम लोग बढ़ेंगे। स्टेप नंबर 2 के अंदर हमें करना क्या है, देखो स्टेप नंबर 2 के अंदर जो भी f ऑफ x और f ऑफ y मिले हुए हैं उनको कंपेयर करके लिखना है। जैसे कि f ऑफ y
एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 0 और एफ ऑफ वाई इज इक्वल टू 0, इसके अंदर एफ ऑफ एक्स जो है इज इक्वल टू 0 कर देंगे, मतलब 3x² प्लस 3y² माइनस 6x इज इक्वल टू 0 है। ये जो पर्टिकुलर वैल्यू है 0 है। अगर ये इक्वेशन को मैं 3 से डिवाइड कर देता हूं तो यही इक्वेशन मुझे x² प्लस y² माइनस 6 के जगह पे 2 हो जाएगा, 2x इज इक्वल टू 0 मिल जाएगा। इसी तरह हमें एफ ऑफ y का इक्वेशन देखना है, जहां पे आप देखेंगे तो 3xy माइनस 6y इज इक्वल टू 0 है। इसको भी मैं 6 से डिफरेंशिएशन कर देता हूं तो xy माइनस y इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। अभी यही इक्वेशन से मैं y बाहर निकालता हूं, यही इक्वेशन से y बाहर निकालता हूं तो x माइनस 1 इज इक्वल टू 0 मिलता है। इससे हमें दो वैल्यूज मिल सकते हैं, एक y इज इक्वल टू 0 और दूसरा वैल्यू x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। इससे हमें दो वैल्यूज मिल चुके हैं, एक वैल्यू मिल रही है y इज इक्वल टू 0 और दूसरी x इज इक्वल टू 1। मतलब यहां पे दो वैल्यू हमें यही इक्वेशन से मिले हैं, यही इक्वेशन से मिले हुए वैल्यूज हम लोग लिखते हैं तो x इज इक्वल टू 1 और y इज इक्वल टू 0। मतलब कौन से इक्वेशन से मिले हैं? ये इक्वेशन से मिले हैं। अभी ये इक्वेशन से मिले हुए वैल्यू अगर मैं ये इक्वेशन में फर्स्ट इक्वेशन में प्लेस करता हूं तो मुझे अभी फर्स्ट इक्वेशन सॉल्व करने से सेकेंड इक्वेशन काफी आसान था, इसके लिए मैं सेकेंड इक्वेशन के अंदर चला गया। ये भी बताना जरूरी है कि सेकेंड इक्वेशन क्यों चूज किया, तो सेकेंड इक्वेशन सॉल्व करना आसान है, इसके लिए मैं सेकेंड इक्वेशन में चला गया और x और y के वैल्यूज निकाले और यहां पे मुझे x के वैल्यू 1 और y के वैल्यू 0 मिल चुके हैं। अभी यही वैल्यू में अगर 1 ये वाले इक्वेशन के अंदर सब्स्टिट्यूट कर देता हूं 1 by 1, तो अगर केस 1 केस ले लेता हूं, इसके अंदर x के वैल्यू x इज इक्वल टू 1 प्लेस करता हूं तो मुझे वैल्यूज क्या मिलने वाले हैं? देखो यहां पे 1 अगर प्लेस करता हूं तो ये 1 प्लस y² वैसा ही रहेगा, माइनस 2 इज इक्वल टू 0। तो यहां पे y², यहां पे अब अभी माइनस 1 इज इक्वल टू 0 तो y इज इक्वल टू 1 स्क्वायर, तो y इज इक्वल टू प्लस और माइनस 1 मिल चुके हैं। मतलब यहां से दो स्टेशनरी पॉइंट बाहर निकलेंगे, एक x जब भी 1 रहेगा तभी y का वैल्यू 1 रहेगा और x जब भी 1 रहेगा तभी y का वैल्यू माइनस 1 भी रहेगा, क्योंकि इससे दो पॉइंट निकले। x की वैल्यू जब भी मैंने सब्स्टिट्यूट की तभी y के दो वैल्यूज निकले, एक पॉजिटिव 1 और एक निगेटिव 1, तो इससे दो स्टेशनरी पॉइंट निकले हमें, इससे दूसरा भी। अभी दूसरे स्टेशनरी पॉइंट की ओर मैं चला जाऊंगा तो यहां पे देखो मैं y इज इक्वल टू 0 प्लेस करता हूं, y इज इक्वल टू अगर मैं 0 प्लेस कर देता हूं तो यहां पे यही इक्वेशन के अंदर y इज इक्वल टू 0 प्लेस होता है तो x² प्लस y इज इक्वल टू 0 माइनस 2x इज इक्वल टू 0। यही इक्वेशन से हम लोग x बाहर निकालेंगे तो x माइनस 2 इज इक्वल टू 0, तो इससे x इज इक्वल टू 0 और x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। मतलब x के दो वैल्यूज आए, एक x इज इक्वल टू 0 और x इज इक्वल टू 2। मतलब स्टेशनरी पॉइंट क्या हो गए? y जब भी मतलब 0,0 और दूसरा वैल्यू क्या मिला 2,0। ओके, इस तरह से मुझे ये स्टेशनरी पॉइंट्स है। पॉइंट्स ये भी स्टेशनरी पॉइंट्स है। ओके, मतलब टोटल 4 स्टेशनरी पॉइंट्स हमें मिल चुके हैं। क्या है? 1 ये एक स्टेशनरी, ये 4 टोटल स्टेशनरी पॉइंट्स मिले हैं। ये क्या है? 0,0 एक हो गया, दूसरा 2,0 हो गया, इसके बाद 1,1 हो गया, दूसरा 1,-1 हो गया। ओके, इसी तरह से मुझे ये स्टेशनरी पॉइंट्स मिल चुके। अभी देखो हमें करना क्या है, हमें आगे जाना है। अभी हमें स्टेप नंबर 3 के अंदर स्टेप नंबर 3
के अंदर जाना है और हर एक स्टेशनरी पॉइंट, जितने ज्यादा स्टेशनरी पॉइंट रहेंगे उतने ज्यादा कैलकुलेशन हमारे बढ़ने वाले हैं। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं, क्योंकि इसके अंदर 1 2 3 4 नंबर ऑफ द स्टेशनरी पॉइंट्स है, तो हमें 4 नंबर ऑफ द केसेस लेने होंगे और हर एक के अंदर ये सभी प्रोसीजर फॉलो करनी होगी। तो केस नंबर 1 के अंदर 1 नंबर, इसके अंदर स्टेशनरी पॉइंट्स हम लोग 0,0 ले लेते हैं। पहला स्टेशनरी पॉइंट है 0,0। 0,0 स्टेशनरी पॉइंट के लिए हमें यही पॉइंट पहले निकालने होंगे। r इज इक्वल टू एफ एक्स एक्स इज इक्वल टू, इसके अंदर 0,0 प्लेस करने हैं, मतलब इसके अंदर 0,0, y का तो वैल्यू है नहीं 0, इसका वैल्यू अगर मैं सब्स्टिट्यूट कर देता हूं इसके अंदर, तो r का वैल्यू मुझे क्या मिलने वाला है -6। ओके, क्योंकि x का वैल्यू 0 चला जाएगा, ये x का वैल्यू रहता है, ये y का वैल्यू रहता है। इसके बाद नेक्स्ट s इज इक्वल टू एफ एक्स वाई, इसके अंदर s का पॉइंट जनरेट होगा, यहां पे डायरेक्टली y का वैल्यू 0 जाता है, तो ये 0 हो गया डायरेक्टली। ओके, इसके बाद आप देखेंगे तो t का वैल्यू निकालना है, एफ वाई वाई इज इक्वल टू, टी का वैल्यू निकालते वक्त यहां पे 0 वैल्यू x की चली जाएगी, तो यहां पे -6 वैल्यू हमें मिलने वाली है। ओके, इसी तरह ये r s और t के वैल्यू फर्स्ट केस के लिए मिले हैं। इसके बाद हम लोग केसेस के अंदर चले जाएंगे। तो केस के अंदर देखो, पहले लास्ट वाले केस को थोड़ा एक बार देख लेना, r इज इक्वल टू 0 है क्या नहीं, t इज इक्वल टू 0 है क्या नहीं है। दोनों r और t अगर 0 नहीं है तो हमें ऊपर वाले दो केस को देखना है। क्योंकि मैं रिवर्स क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि कभी कभी क्या होता है r और t 0 मिल जाते हैं तो तुरंत आपको ये पॉइंट मिल जाता है, लेकिन अगर नहीं है तो ये दो पॉइंट के अंदर हमें चला जाना है। तो यहां पे आप देखेंगे तो यहां पे r t माइनस एस स्क्वेयर निकालना पड़ेगा, तो r इंटू टी, तो -6 अगर जोड़ लेंगे माइनस एस स्क्वेयर इज इक्वल टू 0, तो यहां पे आपका 36 हो जाएगा। 36 ये वैल्यू ग्रेटर देन 0 है, ये तो कंडीशन पहले दोनों कंडीशन में ये कंडीशन सेम है, मतलब ग्रेटर देन ही होनी चाहिए, तो यहां पे तो ग्रेटर देन हो चुकी है। लेकिन इससे मुझे ये पता नहीं चलता है कि पहले वाली कंडीशन में जाना है या दूसरी वाली, इसके लिए r को देखना है। r को देखते वक्त r इज इक्वल टू क्या है आपका, r इज इक्वल टू -6 है ये केस के अंदर, मतलब वो 0 से लेस देन 0 है। अगर लेस देन 0 है तो आपका पहला कंडीशन यहां पे हो जाता है। देन आपको यहां पे लिखना है एफ ऑफ एक्स कॉमा वाई इज क्या रहेगा, मैक्सिमम। ओके, मैक्सिमम एक्स कॉमा वाई मैक्सिमम है, तो तुरंत हमें एफ ऑफ एफ मैक्सिमम निकाल के लेना चाहिए। तो यही इक्वेशन के अंदर एक्स और वाई के वैल्यू मुझे प्लेस करने हैं। तो एक्स और वाई के वैल्यूज क्या है, 0 0 है, तो सीधा यहाँ पे 0 रहेगा, यहाँ पे भी डायरेक्टली 0 आएगा, यहाँ पे भी 0 आएगा, यहाँ पे भी 0 आएगा, और हमें यहाँ पे 4, मतलब हमारा आंसर यहाँ पे क्या मिल रहा है, 4 मिल रहा है। ओके, तो एफ मैक्सिमम हमें क्या मिल चुका है, 4। ओके, इसी तरह हमें आगे बढ़ना है। हाँ, केस नंबर 2 के अंदर हम लोग चले जाएंगे। केस नंबर 2 के अंदर देखो हमें करना क्या है, हमें स्टेशनरी पॉइंट क्या लेने हैं, 2,0 ले लेंगे। इसके अंदर भी सेम प्रोसीजर दोहरानी है, r f एक्स एक्स इज इक्वल टू, इसके अंदर 2,0 अगर मैं प्लेस कर देता हूं एक्स के अंदर, तो यहां पे आप देखेंगे तो ये जो वैल्यू है 2, मतलब ये हो जाएगी 12। इसके बाद s इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स y है, यहां पे अगर मैं इसके अंदर y की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देता हूं तो सीधा ये वैल्यू मुझे 0 मिल रही है। इसके बाद t इज इक्वल टू एफ वाई वाई है, तो एफ वाई वाई के अंदर ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देता हूं तो यहां पे भी 2 प्लेस होता है, इससे मुझे ये 12 y की वैल्यू मैं ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देता हूं तो यहां पे हाँ -6, यहां पे
ये हो गया 12 माइनस, यहाँ पे थोड़ा करेक्शन कर लो, ये 12 माइनस 6 मतलब ये वैल्यू मुझे 6 मिल रही है, और यहाँ पे 12 माइनस 6 तो ये भी वैल्यू मुझे 6 मिल रही है। ओके, ऊपर के केस में -6 मिल चुकी थी। ओके, तो यहाँ पे वापस से वही स्टेप दोहरानी है, यही सभी वैल्यूज को R और T को वापस से देखना है। R और T को देखते वक्त लास्ट केस के अंदर देखो तो R और T 0 तो है नहीं, ये चेक करना है, 0 नहीं है, T भी 0 नहीं है, R भी 0 नहीं है, मतलब ये दो केस के अंदर हमें बढ़ना होगा, तो वही हमें करना पड़ेगा। RT माइनस एस स्क्वायर इज इक्वल टू R इंटू टी 6 इंटू 6 रहेंगे, तो यहाँ पे -0, तो ये हो गया 36 ये वैल्यू जो है वो ग्रेटर देन 0 है। अभी इससे तो हमें पता नहीं चलता है मैक्सिमम है क्या मिनिमम है, इसके लिए हमें R की वैल्यू चेक करनी होगी। R क्या है वो देखना पड़ेगा। R जो है, R आप देखेंगे तो R6 है मतलब ग्रेटर देन 0 है, ग्रेटर देन 0 है तो ये सेकेंड केस के अंदर चला गया, मतलब जो फंक्शन है वो मिनिमम हो गया है। तो हम लोग यहां पे लिखेंगे देन f ऑफ एक्स वाई, ये जो फंक्शन है इज मिनिमम, ये फंक्शन क्या हो गया, मिनिमम हो चुका है। ओके, तो हमें तुरंत इसकी वैल्यू निकालनी होगी। f जो मिनिमम आया है, मिनिमम इज इक्वल टू, मतलब हमें 2,0 ये वैल्यू इसके अंदर प्लेस करनी होगी, मतलब x के जगह पे 2 प्लेस कर देता हूं, 2 का क्यूब, y का वैल्यू तो 0 रहेगा मतलब इधर 0, इसके बाद -2 इंटू 2 का स्क्वायर, यहां पे तो 0 हो जाएगा, +4, तो यहां पे 8, और ये हो गया वापस से, यहां पे तो ये वैल्यू मुझे 8 मिल चुकी है, और यहां पे 3 है। ओके, यहां पे 3 है मतलब ये 4 और ये 3 मतलब ये -12, ओके, +4। अभी यहां पे आप जोड़ देंगे तो ये वैल्यू मुझे क्या मिल रही है, 0। क्या मिल रही है, 0। अगर ये 0 मिल रही है तो मैं यहां पे लिखता हूं दी मिनिमम वैल्यू इज इक्वल टू 0 मिल चुकी है। ओके, अभी ये केस के अंदर मुझे ये वैल्यू क्या मिल चुकी है, 0 मिल चुकी है। अभी स्टेप नंबर 3 के अंदर मैं चला जाऊंगा। स्टेप नंबर 3 के अंदर सेम केस दोहरानी होगी। इसके अंदर पॉइंट, स्टेशनरी पॉइंट्स हम लोग 1,1 ले लेंगे। अभी सेम केस वही हमें सब कुछ करना है, तो यहाँ पे R इज इक्वल टू एफ एक्स एक्स निकालना होगा। यहाँ पे 1 अगर वैल्यू में प्लेस करता हूं तो 6 1 6, तो ये 0 हो गया। इसके बाद आपको सेकेंड वैल्यू निकालनी होगी, S इज इक्वल टू एफ वाई एक्स एक्स वाई की वैल्यू निकालनी होगी। तो यहां पे मैं y की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करता हूं तो ये 6 मिलती है, और लास्ट में अंत में एफ वाई वाई जिसको हम लोग t कहते हैं, तो इसके अंदर भी मैं x की वैल्यू प्लेस करता हूं, तो ये वैल्यू मुझे 6 1 और -6, तो ये भी 0 मिलने वाली है। ओके, क्योंकि यहाँ पे x की वैल्यू, यहाँ पे x की वैल्यू 1 1 प्लेस होती है, तो नेचुरली यहाँ पे 0 ही मिलने वाले हैं। तो यहाँ पे आप देखेंगे r की वैल्यू 0 है, t की वैल्यू 0 है। मैं हमेशा कहते आया हूं आपको कि अगर लास्ट के R और T हमें लास्ट केस के अंदर देखने हैं, उसके अंदर हम लोग को केस मिल रही है क्या, हाँ, यहाँ पे क्या हो गया है, R इज इक्वल टू 0 एंड T इज इक्वल टू 0, देयरफॉर f ऑफ x, y इज नाइदर मैक्सिमम नॉर मिनिमम।
मिनिमम की केस हो चुकी है। ओके, नाइदर मैक्सिमम नॉर मिनिमम की केस हो चुकी है। इसी तरह फोर्थ केस के अंदर हम लोग पढ़ेंगे। फोर्थ केस में वही सब करना है। क्या करना है, देखो यहां पे हमें स्टेशनरी पॉइंट 1, -1 लेना है। इसके अंदर r इज इक्वल टू वही वैल्यू सब्सटीट्यूट करनी है। तो यहाँ पे 6 - 1 - 6 इज इक्वल टू 0 मिलने वाले हैं। इसी तरह y के अंदर भी f, ये जो वैल्यू रहेगी ये s रहेगी। s के अंदर ये वैल्यू सब्सटीट्यूट करता हूं तो -6 मिलने वाले हैं, -6 मिलेंगे हमें। इसके बाद ये लास्ट वाली वैल्यू जो है वो वैल्यू क्या है, लास्ट वाली वैल्यू क्या है, t है। t के अंदर यही वैल्यू मैं सब्सटीट्यूट कर देता हूं t के अंदर, तो ये हो जाएगी 6, इसके अंदर भी 1 - 6 इज इक्वल टू 0। तो मतलब हमें t की भी वैल्यू 0 ही मिल चुकी है। तो यहाँ पे आप देखेंगे तो मैं हमेशा कहते आया हूं r और t के वैल्यूज देखने हैं। r और t के वैल्यू हमें 0 मिल रहे हैं। इसका मतलब ये होता है फंक्शन x, y इज क्या हो चुका है, नाइदर मिनिमम मैक्सिमम नॉर मिनिमम। मतलब ये दोनों केस के अंदर हमें पॉइंट कैसे मिल रहे हैं, इट इज अ सैडल पॉइंट। यहां पे भी सेम, इट इज सैडल पॉइंट। यहां पे भी सेम आया है, यहां पे भी सेम आ चुका है। क्योंकि क्या है, नाइदर मिनिमम नॉर मैक्सिमम है। यहां पे ये रफ हो गया, मिनिमम। ओके, अगर नाइदर मिनिमम नॉर मैक्सिमम आता है तो उसी केस के अंदर जो पॉइंट रहते हैं वो सैडल पॉइंट रहते हैं, उसके वैल्यूज निकलते नहीं हैं। जो भी ये दो केस से है उसके ही अंदर हमें वैल्यूज निकालने होते हैं। जैसे कि इसके अंदर हमें वैल्यूज मिले, पॉइंट मैक्सिमम या मिनिमम आइडेंटिफाई हो गया है, इसके लिए हम लोग आगे बढ़े। अगर मैक्सिमम और नॉर मिनिमम और मैक्सिमम होते हैं तो सैडल पॉइंट होते हैं, उसके अंदर हमें वैल्यूज नहीं निकालने होते हैं। ओके, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। और ऐसे पर्टिकुलर टाइप के प्रॉब्लम के अंदर आपको कोई भी डाउट आता है, कोई भी क्वेश्चन आता है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर पूछ लेना। और अगर मेरे वीडियो आपको अच्छे लगते हैं तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज्यादा से ज्यादा करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।